मेरे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कल शुरू कर दिया था समिश्र संख्याओं का परिमाण यानी मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन मॉडुलस जो है वो स्टार्ट कर दिया था। क्या पढ़ा था उसमें हमने? तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसका निकालना है मॉडुलस। ठीक है, यानी समिश्र संख्या का परिमाण। तो हमें इसका मॉडुलस निकालना, तो क्या बताया तरीका कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर और फिर उसका रूट। ठीक है, ये मैंने बताया था। ये किसके बराबर आया था? ये कहा था कि ये जो समिश्र संख्या है ना, ये क्या करेगा, अगर इसको हमें एक आपके निर्देश तंत्र में अगर इसको लिखें तो ये तो है मूल बिंदु 0 0, और ये जो समिश्र संख्या z जो है यानी a प्लस आइटा b, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये इसके निर्देशांक जो है वो a और b हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बिंदु की a b से और इस मूल बिंदु के बीच की जो दूरी है उसको अपन मोड ऑफ z से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, तो दूरी सूत्र से अगर हम ये दोनों के बीच की दूरी निकालें तो मोड ऑफ z का मान आएगा। तो अपने को ये याद रखना है कि मोड ऑफ z का जो मान है वो कैसे निकालना है। तो मोड ऑफ z निकालना है यानी z का परिमाण निकालना, कोई भी समिश्र संख्या उसका परिमाण निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, अपनी बुक का क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अपनी बुक का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि दो समिश्र संख्या है, एक तो z बराबर दे रखी है, z1 बराबर दे रखी है अपने को कि 2 माइनस आइटा, और z2 बराबर दे रखी है अपने को 1 प्लस आइटा। और अपने से पूछ रहा है कि आपको निकालना है मोड ऑफ z1 प्लस z2 और प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 और प्लस आइटा। ये अपने को निकालना है। ठीक है, इसका मान क्या है, ये अपने से पूछा है। ये अपने जो विविध प्रश्न वाला है, ठीक है, उसका प्रश्न है। तो देखो, कल हमने कुछ ऐसे गुणधर्म देखे थे, समिश्र संख्या का जो मापांक निकालना है उसके कुछ गुणधर्म देखे थे। ठीक है, तो मापांक निकालने गुणधर्म में क्या पढ़ा था हमने कि मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2, इन दोनों का अगर एक साथ मॉडुलस निकालते हैं तो हम इसको ये लिख सकते हैं मोड ऑफ z1 अपॉन मोड ऑफ z2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज अपन काम में लेंगे। तो देखो पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कि z1 प्लस z2 और प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आइटा। पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में ये प्रॉपर्टी काम ले लेंगे। z1 की वैल्यू रखो, यानी z1 और z2 की वैल्यू रखो इसमें, तो 2 माइनस आइटा और प्लस 1 प्लस आइटा और प्लस 1 अपॉन 2 माइनस आइटा प्लस सॉरी माइनस है माइनस, और z2 का मान कितना है 1 प्लस आइटा और प्लस आइटा। ठीक है, 2 माइनस आइटा, देखो आइटा से आइटा कैंसिल हो गया ये, तो ऊपर इसको लिख दो 4 बटे नीचे गया 2 माइनस आइटा और माइनस 1 माइनस आइटा और प्लस आइटा। ठीक है, एक आइटा से एक आइटा कैंसिल हो गया और ये कितना जाएगा 4 बटे, और 2 में से घटाओ तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस आइटा ये आएगा। और इसको मैं लिख दूं कि ये प्रॉपर्टी काम में ले लें, तो ऊपर तो हो जाएगा मोड ऑफ 4 बटे मोड ऑफ 1 माइनस आइटा। अब मोड ऑफ 4 है, ये तो क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। और कल मैंने बताया भी था कि अगर आपके पास इधर रखा हो कि z बराबर केवल a दे रखा हो तो मोड ऑफ z क्या आएगा, a ही आएगा। क्यों? क्योंकि रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस आइटा का जो काल्पनिक भाग वो क्या 0, तो 0 स्क्वायर तो क्या होगा 0 ही होगा। तो अपन क्या लिख देंगे रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब a आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर z बराबर ओनली मतलब माइनस आइटा b दे रखा हो, आइटा b दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे मोड ऑफ z निकालेंगे, तो वो क्या आएगा यानी रूट ऑफ वास्तविक भाग 0 तो उसका स्क्वायर और काल्पनिक भाग b है तो उसका स्क्वायर, तो कितना जाएगा ये b आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक भाग था केवल तो 4 आ गया, इसका मतलब मॉडुलस निकाल दो 4 आ गया। इसका निकालने क्या आएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस आइटा का गुणा क्या माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा।
यानी 4/√2। ठीक है, √2 नीचे रखना नहीं है तो ऊपर नीचे √2 से गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा 4√2 और बटे √2 से गुना करें तो 2 गया, 2 दूनी 4, मतलब कितना का आंसर 2√2। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था अपना जो अपने बुक में था। ठीक है, एक क्वेश्चन और अब और देखते हैं, फिर अपन इनकी प्रॉपर्टीज उनके बारे में जानेंगे। कुछ प्रॉपर्टी हमने देखी थी कल और कुछ और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन और रखना, ये भी बुक का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये दे रखा है, ये अपने जो विविध प्रश्न वाला है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 का है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है अपने को z बराबर 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा और माइनस 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका मापांक बताओ, यानी मोड ऑफ जेड अपने से पूछा क्या आएगा। ठीक है, मोड ऑफ जेड अपने से पूछा क्या आएगा इसका। तो देखो क्या करेंगे अपन, जेड दे रखा है तो इस जेड को अपन पहले a प्लस आइटा बी के रूप में लिखेंगे। अब ये a प्लस आइटा बी के रूप में नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करें, देखो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम ले लें, इन दोनों एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस आइटा और इंटू 1 प्लस आइटा, ये तो आएगा, ये तो हो जाएगा इससे गुणा और ये हो जाएगा इससे गुणा, कर दो सीधा, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इनको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और आइटा यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो -1 और प्लस से 2ab यानी प्लस का 2 आइटा। ठीक है, फिर माइनस ये क्या जाएगा 1 और आइटा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस का 2 आइटा। ठीक है, और अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 2 आइटा और ये कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस बना के प्लस हो गया यानी 2 आइटा बटे देखो 1 माइनस आइटा स्क्वायर क्या होगा माइनस का 1, तो ये हो गया प्लस का 1। ठीक है, तो 2 और 2 4 आइटा गए ऊपर 2 और नीचे हो गया 2, कितना गया 2 आइटा गया, मतलब अपने पास क्या आ गया z बराबर हो गया 2 आइटा। तो मोड ऑफ z चाहिए था ना अपने को, तो क्या करेंगे इसका परिमाण निकाल दो, तो रूट ऑफ रियल पार्ट क्या इसमें 0 है, इसका स्क्वायर और प्लस काल्पनिक भाग जो वो कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा √4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, तो मोड ऑफ z है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये पूछा था हमने से। ठीक है, तो ये मापांक निकालने के जो प्रश्न है ना वो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ गुणधर्म तो अपने पढ़े थे, कुछ तो वो देखते हैं, कुछ और मैं गुणधर्म लिखता हूँ जो अपने को याद कर रहे हैं। ठीक है, इनके ऊपर प्रॉपर्टी पर बेसिस प्रश्न आते हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपने को याद करने हैं। देखो कल हमने पढ़ा था कि इनकी जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि z बराबर अगर अपने पास a प्लस आइटा b हो तो हम मोड ऑफ z क्या लिखते हैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर रियल a क्या है रियल पार्ट है, b क्या है इमेजरी पार्ट है। अब रियल पार्ट भी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव और इमेजरी पार्ट भी चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, मोड ऑफ z जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो माइनस a का स्क्वायर चाहे प्लस a का स्क्वायर करो प्लस में आएगा, चाहे माइनस b का स्क्वायर करो चाहे प्लस b का स्क्वायर प्लस में आएगा, और इनका योग करें तो प्लस में आएगा, प्लस वाली संख्या को वर्गमूल निकालोगे तो आपके पास प्लस में आएगा, वास्तविक संख्या इसका मान मिलना है अपने को। मोड ऑफ z जो हमेशा क्या आएगा रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये जो मान है हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, यानी हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है कि a और b दोनों में 0 दे रखे हो तो उस स्थिति में बराबर भी हो जाएगा 0 की। ठीक है, तो मोड ऑफ z जो है ना, अगर z आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसका परिमाण हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो अपने ये याद रखनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी अपनी कि मोड ऑफ z जो है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि मोड ऑफ z जो है वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, कंडीशन एक में 0 के बराबर भी हो सकता है कि आप अगर a और b दोनों क्या हो 0 होती है 0 के बराबर भी हो सकता है एक कंडीशन में। ठीक है ना, a भी 0 और b भी 0, तो उस स्थिति में 0 भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखो ये अपने पास है मोड ऑफ z जो वो क्या है ये आ रहा है a प्लस आइटा b। हमने जो कॉन्जुगेट पढ़ा था जैसे z बराबर a प्लस आइटा b है और मोड ऑफ z का कॉन्जुगेट जो है z बार वो क्या होगा a माइनस आइटा b होगा।
ये तो पढ़ा था अपन ने। और फिर हमने ये भी देखा था कि z इंटू जेड बार, इन दोनों को गुणा किया तो हमारे पास ये क्या आया था, गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, पढ़ा था ये। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस मोड ऑफ जेड को मैं लिख दूं, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर कर दूं, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जेड इंटू जेड बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो गुणधर्म अपना ये है कि मोड ऑफ जेड का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा जेड इंटू जेड बार। ठीक है, ये बढ़िया है, याद रखना अपने को, प्रश्नों में बहुत काम आएगा ये। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। फिर हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि z1 इंटू z2, और फिर इसका मॉडुलस निकालोगे तो ये दोनों के अलग अलग मॉडुलस के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये बात जो है ना, ये दो के लिए नहीं, चाहे कितने भी हो, ये n कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, z2 z3 और इस प्रकार से zn तक भी हो सकते हैं, तो उनके लिए भी ये बात सही है, उनके लिए भी सत्य है। ठीक है ना, सभी को अलग अलग निकालो, सभी का अलग जो आपका मॉडुलस आएगा वो इनके इक्वल आएगा। ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनके गुणनफल का जो मॉडुलस है वो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर एक अपने को एक चीज और ध्यान रखनी है कि पांचवा जो है वो अपने क्या बनाता है, z1 बटे मोड ऑफ z2, इसका मॉडुलस निकालने के लिए क्या आएगा, ये बात आपने पढ़ चुके हैं, है ना, ये तो याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर छठा जो है ना वो प्रॉपर्टी अपने को ज्यादा याद रखनी है, क्या कि मोड ऑफ z1 प्लस z2, ठीक है, ये हमेशा छोटा होगा मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 से। ठीक है, यह इसके बराबर होगा, मतलब कि मोड ऑफ z1 प्लस z2 यानी z1 और z2 के योग का जो मॉडुलस होगा वो अलग अलग मॉडुलस के योग के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, अगर यहां पर माइनस हो, अगर यहां पर माइनस हो यानी मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 है, इन दोनों का जो अंतर है वो भी दोनों के अलग अलग योग से कम ही होगा, योग से ध्यान रखना, माइनस से नहीं, योग से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है, इसको अपन त्रिभुज ऐश्वर्य का भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अपने को याद रखनी है। उसके बाद में अगर जैसे इसमें भी कई हो, भाई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां दो ले रखे हैं z1 और z2, अगर अपन z1 z2 zn भी लिखें, z1 z2 zn तक भी अगर लिखें तो ये जो मान होगा इस सभी के अलग अलग मॉडुलस के योग से या तो कम आएगा या उनके बराबर आएगा। मतलब क्या हुआ कि दो या दो से अधिक सम्मिश्र संख्याओं के योग का जो परिमाण है वो अलग अलग सम्मिश्र संख्याओं के परिमाण के योग से या तो कम आएगा या बराबर आएगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूं कि दो या दो से अधिक सम्मिश्र संख्या है उनका परिमाण निकाले पहले। ठीक है, ये जो परिमाण है ये हमेशा अलग अलग सम्मिश्र संख्याओं के परिमाण के योग से या तो कम आएगा या उसके बराबर आएगा। ठीक है, तो इस बात को अगर थोड़ा सा और फैला के लिखना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि भी मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है, और इस प्रकार से अगर हम zn तक लिखना चाहें तो ये जो या तो बराबर होगा या कम होगा किससे, मोड ऑफ z1 से प्लस मोड ऑफ z2 से प्लस मोड ऑफ zn से। ठीक है, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। अगर यहां पर माइनस हो ना, माइनस हो तो भी ये प्लस वाले से तो क्या होगा, हमेशा ही छोटा ही आएगा। ठीक है, अगर ये माइनस हो जाए इनके बीच में तो भी ये मतलब प्लस वाले से छोटा आएगा, माइनस वाला नहीं है, ध्यान रखना अपने को। ठीक है, फिर अपने पास एक सीधा एग्जाम में पूछा हो अपना एक प्रॉपर्टी कि मोड ऑफ z1 प्लस z2, इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर और प्लस से 2 गुना रियल पार्ट ऑफ ए z1 z2 बार, ध्यान रखना बार z2 के ऊपर है। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। इसका जो अपने को जो सुन है आपका प्रूव करना है उसकी जरूरत नहीं है, अपने को सीधा याद रखना है, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, अपन सीधा इसको याद रखेंगे। ठीक है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा याद रखेंगे, ये एक बार सीधा एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ठीक है,
और अगर जैसे मान लो इनके बीच में अगर माइनस हो ना, कि मोड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर जो हो, तो वो क्या होगा, मोड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर और माइनस 2 गुना रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो भाग है ये कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये अपना 8वीं प्रॉपर्टी हो गई थी। ठीक है, और 9वीं जो प्रॉपर्टी है अपनी वो क्या लिख सकते हैं अपन, कि z1 प्लस z2 इसका स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये तो कट जाएंगे दोनों, और ये क्या हो जाएंगे, दो तो ये हो जाएंगे और दो ये हो जाएंगे, तो दो ले लिया कॉमन इसमें से, और मोड ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अंतर निकालना चाहोगे तो फिर ये कट जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 4 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ठीक है, अंतर निकालना चाहो तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक जो प्रॉपर्टी है वो अपने को बहुत ज्यादा काम में आएगी, और वो अपने को याद रखनी है कि z1 माइनस z2 हो, या प्लस कर लो, चलो प्लस माइनस कर लो। ठीक है, इन दोनों का जो मॉडल्स निकालो, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। ठीक है, ये राशि हमेशा क्या होगी, कि चलो माइनस कर लेता हूं, माइनस, ये राशि जो है ना ये हमेशा क्या होगी, अलग अलग माइनस वाला मॉडल्स निकालें z2। ठीक है, और उसका अंतर निकालें, फिर इनका मॉडल्स निकालें, इससे हमेशा क्या होगी, ये जो राशि है ना ये हमेशा इसके बराबर है, ये इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी और है जो अपने को याद रखनी है, कि क्या लिखा मैंने, कि z1 माइनस z2 इसका मॉडुलस, चाहे प्लस वाला हो तो उसके लिए भी बात सही है। ठीक है ना, प्लस और माइनस दोनों के लिए बात सही है, कि z1 प्लस माइनस z2, यानी z1 प्लस z2 हो चाहे z1 माइनस z2 हो, इनका दोनों का योग का परिमाण निकालो चाहे अंतर का परिमाण निकालो, ये हमेशा इन दोनों के अलग अलग परिमाण के अंतर के जो है ना उससे बड़ा होंगे या उससे बराबर होगा उसकी। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, और यही राशि जो ये राशि है ये छोटी होगी किससे, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 से, यानी प्लस वाला से होगी छोटी। ठीक है, और माइनस वाला जो है उनके माइनस वाले जो है इनके देखो z1 माइनस z2 दोनों के परिमाणों का अलग अलग हमने परिमाण निकाला, उनका अंतर निकाला और फिर उसका अपन ने मॉडुलस निकाला, उससे ये जो राशि है हमेशा बड़ी होगी और ये हमेशा इससे छोटी होगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मोड ऑफ z1 माइनस z2, इसी से पूछ ले कि भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z1 प्लस माइनस z2, इसकी परिमाण की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यानी इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, तो ये तो होगा मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। ठीक है, और इसका मिनिमम मान अगर पूछे आपसे कि मोड ऑफ z1 प्लस माइनस z2, तो इसका मिनिमम मान जो कितना होगा, मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 और फिर इसका परिमाण। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को प्रॉपर्टी जो है इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि अगर आपसे पूछ ले कि यदि मोड ऑफ z बराबर 1 है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी बनेगी यहां से, ये अपने को याद रखनी है कि मोड ऑफ z बराबर अगर 1 दे रखा है, z का परिमाण अगर 1 दे रखा ना, तो उस स्थिति में अपन क्या लिखेंगे कि z इंटू z बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी हमने क्या लिखा था, मोड ऑफ z का स्क्वायर z इंटू z बार है ना, तो अगर इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, z इंटू z बार, ये तो आएगा। ठीक है, या यूं कह दो कि चलो इसको मैं लिख दूं, मोड ऑफ z का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मोड ऑफ z बराबर 1 दे रखा तो इसको स्क्वायर करें तो भी 1 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, अब इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं z का मान निकालूं तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर सॉरी z बार बराबर कितना हो जाएगा, 1/z, मतलब z बार का मान निकालो तो z भाग में आ जाएगा। ठीक है, और z बराबर क्या हो गया, 1/z। 1/z क्या होता है, z का कॉन्जुगेट होता है, सॉरी 1/z क्या होता है, z का आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो z बार बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि z बार बराबर हो जाएगा z का इनवर्स। ठीक है,
तो ये याद ये रखना है कि अगर आपसे ये पूछे कि यदि मोड ऑफ जेड बराबर 1 है, पूछे ये कि यदि मोड ऑफ जेड बराबर 1 है तो उस स्थिति में जेड बार जो है ना वो इसके जेड इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है ना, कि मोड ऑफ जेड बराबर अगर 1 है तो उस स्थिति में जेड बार है वो जेड इनवर्स के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि कहीं मोड ऑफ जेड बराबर 1 आ गया तो हम जेड बार को जेड इनवर्स भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी जो अपने को याद रखनी है, कुछ अपने क्वेश्चन देखें इनके ऊपर और कुछ प्रॉपर्टी देखें। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन ये है अपना कि देखो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है और ये प्रॉपर्टी जो लिखी है मैंने सारी याद करनी है, पर एक दो क्वेश्चन और अपन करेंगे। देखो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि यदि 5Z2 बटे 7Z1 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। ठीक है, शुद्ध काल्पनिक संख्या है, एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। शुद्ध काल्पनिक संख्या इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है कि इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो अपने को क्या पूछ रहा है कि 2Z1 प्लस 3Z2 और बटे 2Z1 माइनस 3Z2 इसका परिमाण जो वो क्या आएगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है इसका परिमाण। अपने को क्या करना है, ये एक काल्पनिक संख्या दे रखी है। ठीक है, और शुद्ध काल्पनिक संख्या मतलब एक इमेजिनरी नंबर है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ये जो ऊपर वाली जो राशि दे रखी है ना, ये राशि इसको कोई भी एक इमेजिनरी नंबर पर मान लेंगे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना आंसर। देखो अपन करते हैं अभी। देखो 5 क्या दे रखा अपने को कि 5Z2 अपॉन 7Z1 ये दे रखा है। अपन ने मान लिया कि ये कोई कंप्लीट अपने पास क्या दे रखा है, मतलब ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो अपन ने इसको प्योर इमेजिनरी नंबर मतलब ये जो राशि है इसको अपन ने आइटा मान लिया। आइटा क्या है, इमेजिनरी नंबर, तो प्योर इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहां से अपन और Z2 का मान निकाले या Z2 अपॉन Z1 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। Z1 अपॉन Z2 निकाल ले या Z2 अपॉन Z1। ठीक है, Z2 अपॉन Z1 मतलब Z2 अपॉन Z2 हम निकालेंगे तो ये 7 जो ये तो नीचे तो चला जाएगा ऊपर, यानी 7 आइटा और 5 ऊपर वो नीचे आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो राशि है ना इसमें अपन क्या करेंगे, Z2 बटे Z1 बना लेंगे और फिर उसकी जगह पर ये मान रख देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ये प्रश्न सिंपल, ज्यादा कुछ ज्यादा कठिन है नहीं। तो देखो Z2 बटे Z1 बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा कि Z1 कॉमन ले लूंगा ऊपर से। मोड ऑफ Z1 मैंने कॉमन ले लिया ऊपर, Z1 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2 प्लस 3 Z2 बटे Z1। ठीक है, नीचे से भी मैंने Z1 कॉमन ले लिया तो Z1 2 माइनस 3 Z2 अपॉन Z1। ठीक है, और फिर पूरे के ऊपर मोड 10 कर सकते हैं ऐसा काम। अब Z1 नीचे से भी Z1 कॉमन लिया तो Z1 से Z1 कैंसिल होगा ऊपर नीचे, हो गया। और क्या लिखा मैंने 2 प्लस 3 इंटू Z2 अपॉन Z1। Z2 अपॉन Z1 की वैल्यू क्या है तो 7 आइटा बटे 5 और नीचे भी 2 माइनस 3 गुणा 7 आइटा बटे 5, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ऊपर एलसीएम आएगा तो देखो ऊपर एलसीएम आएगा 5 दूनी 10 प्लस 7 या 21 आएगा, नीचे क्या आएगा 5 दूनी 10 और माइनस 21 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो 5 एलसीएम लिया, नीचे भी 5 एलसीएम है, 5 से 5 कट गए। ठीक है ना, एलसीएम जो 5 आएगा वो कट गए, ये तो मेरे हिसाब समझ जाएंगे बड़ी बात है। इसमें मॉडल्स लिखा हुआ है, दोनों के ऊपर मॉडल्स कर दो अलग अलग, तो 10 प्लस 21 आएगा बटे 10 माइनस 21
आइटा क्या जाएगा इसका वर्गमूल 10 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, नीचे रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, दोनों ऊपर नीचे संख्या बराबर है तो मान एक आ गया। और वैसे भी कि ये एक सेमिस्टर संख्या है, इसका कॉन्जुगेट नीचे है, तो कल अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जेड और जेड बार दोनों का मॉडुलस बराबर होता है, जेड इंटू जेड बार का मॉडुलस बराबर होता है, और ये इसके बराबर ही होता है, मोड ऑफ जेड के बराबर माइनस मोड ऑफ जेड के बराबर ही होता है, और मोड ऑफ माइनस जेड बार के बराबर होता है, यानी चारों राशि बराबर होती हैं। ठीक है, तो सेमिस्टर संख्या उसका स्वयं भी दोनों का मॉडुलस बराबर होगा, माइनस जेड है तो भी जेड और जेड माइनस जेड का मॉडुलस बराबर होगा, यानी सभी बराबर होंगे, बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ये सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, सीधा यही से अपना आंसर इसका लिख सकते थे। ठीक है ना, इसको 1 कर सकते थे, क्योंकि 1 क्यों था, क्योंकि ऊपर नीचे देखो अलग अलग हमने कॉन्जुगेट मॉडुलस निकाला, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस अलग अलग कर देंगे। ठीक है, इसका भी 1 आएगा, इसका ये आएगा और इसका ये आएगा, दोनों बराबर आएंगे तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बना जाएगा। ठीक है, तो ये अपन मॉडुलस संबंधित कुछ बातें पढ़ रहे थे, कुछ क्वेश्चन और हैं वो अपन आज की क्लास में नहीं कर पाएंगे, कल क्लास में करेंगे, क्लास वीडियो जाएगी अपनी। तो आज अपनी क्लास को यहीं पर देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।